तो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आप इस वीडियो को अपने घर पे देख रहे हो तब आपका स्कूल जो कि आपके घर से दूर है वो अभी इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो वेव के फॉर्म में है ना कि सॉलिड फॉर्म में। तब क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो बर्गर एक बर्गर भी है और एक गोभी भी है एट द सेम टाइम। लिसन मी क्लोजली, एट द सेम डैम टाइम। नंबर 1, फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट्स द पास्ट। ये फैक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि ये आपको सदमे में भेज सकता है लिटरली। हमारा जो ये वर्ल्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा विचित्र है। नॉर्मल दुनिया तो हमें नॉर्मल दिखती है, पर इस दुनिया में मौजूद किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग जूम इन करें तब आपको एक अलग ही दुनिया दिखती है। जैसे मेरे हाथ में ये फालतू सा पत्थर है एक, ठीक है, तो अगर हम लोग इस पत्थर की डिटेल्ड इमेज को देखें ना, जूम्ड इन इमेज को देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर भी कितना डिटेल मौजूद है, मानो कि एक अलग ही दुनिया हो। और अगर इस डिटेल्ड इमेज को और जूम करे और जूम करे और बहुत ही ज्यादा जूम करे तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्या आपको पता है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स, वही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो कि आप स्कूल में पढ़े हो। और भी अगर आप जूम इन करोगे तब आपको और भी डिटेल्ड पार्टिकल्स दिखेंगे। तो हम लोग जूम इन तो कर लिए, पर यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि किसी भी चीज को हम लोग कितना जूम कर सकते हैं, मतलब इसका हद क्या है, लास्ट क्या है कि हाँ इसके आगे और जूम नहीं होगा। किसी भी चीज को अगर हम लोग लास्ट तक जूम कर ले तो लास्ट पॉइंट क्या होगा? आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। तो बात ये है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग जूम करते रहे तो लास्ट में जाकर दिखते हैं एटम्स यानी परमाणु, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर आपको दिखता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और जिसको हमने अभी देखा। पर इसको भी अगर आप जूम करोगे और जूम करते जाओगे और क्वार्क नामक पार्टिकल, जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड भी माना जाता है, उसको पार करके और भी अंदर जाओगे तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्टेज पर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होता है, वेव होता है। मतलब एट द बेसिक लेवल इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो एसेंस है वही सॉलिड नहीं है, वो एनर्जी है, वेव है। तो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। मतलब सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन, जो कि साइंस की दुनिया की एक बहुत ही फेमस कोट भी है। और ये बात हमें रियलिटी को स्कैन करने के बाद ही मालूम होती है, उसे डीपली देखने के बाद ही मालूम चलता है ये फैक्ट। और वापस अपनी दुनिया में आए तब इस बात को कोई नहीं नकार सकता, ये जो आप बाहरी दुनिया देख रहे हो वो भी आप एक्चुअली क्वांटम वर्ल्ड को ही देख रहे हो। क्वांटम वर्ल्ड मतलब जूम्ड इन वाला वर्ल्ड, और इसी दुनिया की स्टडी को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये दुनिया आपको सॉलिड तो दिख रही है, पर एट द बेसिक लेवल इट्स नॉट एक्चुअली सॉलिड, बस आपका माइंड उसे सॉलिड रूप में आपको दिखाता है। तो इसका मतलब ये कि जूम्ड इन लेवल पर जो प्रिंसिपल, जो नियम अप्लाई होती है वो हमारे नॉर्मल दुनिया में भी होती है। जैसे एक बड़ा घर ईट 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 से जुड़ जुड़ कर बनता है, और एक एक ईट की मजबूती ही घर की मजबूती को तय करती है। इसलिए जो रियलिटी क्वांटम वर्ल्ड में होता है वही रियल वर्ल्ड में भी होता है। पर इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट आ गया है। बात यह है कि इस दुनिया का जो नियम है और जो क्वांटम वर्ल्ड का नियम है वो बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्वांटम वर्ल्ड इस रियल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है। जो हमारे नेचर के लॉज होते हैं वो क्वांटम वर्ल्ड में जाकर टूट जाते हैं। मतलब यही दुनिया है, और यही दुनिया को अगर हम लोग जूम इन करके देखें, इस दुनिया के चीजों के जूम्ड इन स्टेट में वही नियम काम नहीं करता। साइंटिस्ट आज तक क्वांटम वर्ल्ड को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स एक्चुअल में पता चले हैं, और यही अमूल्य ज्ञान आज आपको मिलेगा, जिसे सुनकर सीरियसली आप एक ही लाइन कहोगे, व्हाट टू से मैन, व्हाट टू से, क्या कहूँ मैं। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड के ये लॉज हमारे दुनिया में भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये दुनिया भी तो एटम से बना है, हर कुछ इलेक्ट्रॉन से ही बना है। तो एट द बेसिक लेवल ये दुनिया इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है,
जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रिंसिपल्स रेगुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, मतलब क्वांटम वर्ल्ड के लॉज, वो हमारे दुनिया में भी अप्लाई होते हैं। पर हमारा माइंड इस दुनिया को अलग ही तरीके से हमें दिखाता है। पर रियल रियलिटी क्वांटम वर्ल्ड को जानने पे ही आपको पता चलती है इस दुनिया की रियल रियलिटी। सो लेट्स एक्सप्लोर सम क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स। और क्वांटम दुनिया में क्या क्या अजीब होता है वो सुनो। नंबर 6, क्वांटम इंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वो एक तरह से इंटेंगल्ड रिलेशनशिप बना लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल, इसका नाम है जॉन, और दूसरा पार्टिकल, इसका नाम है डॉन। तब अगर मान लो जॉन और डॉन का सिर्फ एक बार कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो अगर जॉन पार्टिकल मेरे लैब में है और डॉन पार्टिकल को यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए, तब क्योंकि वो एक दूसरे से इतना दूर है, तब कॉमन सेंस ये कहेगा कि क्योंकि अब इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता और ये एक दूसरे से इतने दूर भी हैं, बिल्कुल दो इंसानों की तरह, तो इसका मतलब ये कि ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते जैसा कि हमारे नॉर्मल दुनिया में होता है। पर क्वांटम फिजिक्स में इंटेंगलमेंट नामक इस फेनोमेनन के अनुसार होता ये है कि अगर एक पार्टिकल 1000 किलोमीटर दूर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ये चीज 1000 किलोमीटर दूर दूसरे पार्टिकल को भी इफेक्ट करता है और वो दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है, जस्ट बिकॉज फर्स्ट पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब इसका इफेक्ट उस पर पड़ता है और उसका इफेक्ट इस पर पड़ता है, भले डिस्टेंस करोड़ों अरबों किलोमीटर क्यों ना हो। इसका मतलब इन अ क्वांटम लेवल इस दुनिया की हर एक चीज, इस दुनिया का हर एक पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही हम लोग के बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉट एट अ फिजिकल लेवल बट एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब कोई दो इंसान एक दूसरे से फिजिकली कितना भी दूर हो, वो हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं एट द वेरी बेसिक लेवल। मतलब मान लो आप जहाँ पर हो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा इंसान खड़ा है, तो कॉमन सेंस ये कहेगा कि आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पर एट द मोस्ट बेसिक लेवल आप जो उसके बारे में सोचते हो वो उसको इफेक्ट करता है, भले ही डिस्टेंस गैप कितना भी हो। ये मैंने इसलिए आपको कहा ताकि यूथ इसे समझ पाए और इस डीप सीक्रेट को जान पाए। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि ये आखिर होता कैसे है, पर होता है, इसके बारे में वो 100% श्योर है। क्योंकि जुलाई 2019 में साइंटिस्ट ने 2 इंटेंगल्ड पार्टिकल्स का फर्स्ट एवर इमेज प्रूफ कैप्चर किया, जो कि क्वांटम इंटेंगलमेंट को एक फिक्शन से रियल फैक्ट बना देता है। नंबर 5, फिजिकल डुअलिटी। हमारे दुनिया के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं वो हमें ये कहता है कि जो चीज है वो वही है। मतलब जो चीज वो है। मतलब ये फोन है, ठीक है, तो ये फोन है तो ये फोन ही है। ये एक बॉटल है तो ये बॉटल है तो बॉटल ही है, फोन नहीं है। एक बर्गर बर्गर ही है, वो कुछ और नहीं है। पर मान लो आप एक टेस्टी बर्गर को खाने जा रहे हो और अचानक से वो गोभी में बदल जाए तो आप चौंक जाओगे, है ना। फॉर्चुनेटली हमारी दुनिया, रियल दुनिया वैसे काम नहीं करती, ठीक है, कभी बर्गर गोभी में नहीं बदल जाता। पर चीजों को जब हम जूम्ड इन स्टेट में देखते हैं एट अ क्वांटम लेवल, चीजें बदल जाती है। तब क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो बर्गर एक बर्गर भी है और एक गोभी भी है एट द सेम टाइम। लिसन मी क्लोजली, एट द सेम डैम टाइम। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है, आइडिया देने के लिए। पर मेन साइंटिफिक फैक्ट पर आए तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस ब्रह्मांड के, जिससे सभी चीजें बनी हैं, उन पार्टिकल्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें उसकी एक प्रॉपर्टी दिखती है जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। मतलब एक पार्टिकल भी होता है और एक वेव भी होता है, विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। मतलब एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल भी है और एक वेव भी है जो कि सॉलिड नहीं है। बट एक इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? विजिबल और इनविजिबल कैसे हो सकता है? सॉलिड और नॉन सॉलिड कैसे हो सकता है एक साथ? वेल, नो वन नोज। बस ये पता है कि ये होता है। कैसे होता है ये आपको आगे पता चलने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिजिकल मैटर भी है और एक इनविजिबल वेव भी है एट द सेम टाइम। एक टाइम पर ही दो चीजें हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन। महाभारत में आपने सुना ही होगा कि श्री कृष्ण एक समय पर ही 2 रूप में 2 जगह रह सकते थे। कई विचारकों का ये कहना है कि ये क्वांटम फिजिकल डुअलिटी के चलते ही हो पाया था। ये बस एक थ्योरी है, मतलब जो रिलेट करते हैं साइंस को
एंशिएंट टाइम से उन लोगों के लिए। नंबर 4, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। हेनरी स्टैफ और इनके जैसे कई बड़े बड़े फिजिसिस्ट इस कंट्रोवर्शियल सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। इस थ्योरी के अनुसार कॉन्शियसनेस यानी चेतना हमारे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्शियसनेस समहाउ इस दुनिया को क्रिएट करती है। और यहाँ पर वो पॉइंट को लाओ जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, वो पार्टिकल वेव डुअलिटी का। मतलब ये दुनिया हमेशा एक वेव के फॉर्म में रहती है हमेशा, पर जब कोई ऑब्जर्वर आ जाता है तब ये वेव्स सॉलिड मैटर में कोलैप्स कर जाती है और आपको सॉलिड रूप में दिखती है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर आप इस वीडियो को अपने घर पे देख रहे हो तब आपका स्कूल जो कि आपके घर से दूर है वो अभी इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। वो वेव के फॉर्म में है, ना कि सॉलिड फॉर्म में। पर जैसे आप स्कूल जाते हो वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है आपके लिए, आप ऑब्जर्व करते हो, इसलिए वो वेव फॉर्म से फिजिकल रूप में आ जाती है। मतलब आपका दिमाग उसे क्रिएट करता है, आपके माइंड के चलते ही वो वेव फॉर्म पार्टिकल के रूप में आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि आपकी सोच इस दुनिया को बदल सकती है। जस्ट बिकॉज आप इलेक्ट्रॉन्स को कोट एंड कोट ऑब्जर्व करते हो, तो इसी ऑब्जर्वेशन के चलते, एक ऑब्जर्वर के चलते वो वेव फॉर्म रियल रूप में दिखती है आपको, मैटर के रूप में। एक बार फिर से सुनो, जस्ट बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को आप कोट एंड कोट ऑब्जर्व करते हो, इस ऑब्जर्वेशन के चलते ही इलेक्ट्रॉन वेव के रूप से सॉलिड रूप में बदल जाती है। सॉलिड की रिक्वायरमेंट आ जाती है क्योंकि ऑब्जर्वर आ जाता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली में बहुत डीपली रिलेटेड है। नंबर 3, टाइम इजंट रियल थ्योरी। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रोवेल अपने बुक द ऑर्डर ऑफ टाइम में ये कहते हैं कि टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। क्वांटम लेवल पर इस दुनिया को बिना टाइम के भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। रोवेल के अनुसार हमारे आंखों के सामने होते हुए इवेंट्स को देखते हुए हमें ये लगता है कि टाइम आगे चल रहा है और दुनिया नॉर्मली चल रही है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को मानते हुए एक लीनियर वे में। पर क्वांटम मैकेनिक्स ये शो करती है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को माने तो घटनाएं होती तो है, चीजें होती तो है, बट नॉट इन अ लीनियर वे। एक के बाद एक घटना ऐसे नहीं होती है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो किसी ऑर्डर में नहीं हो रही है, एक के बाद एक, फिर ये, बल्कि रैंडमली हो रही है। और हमारा दिमाग दुनिया को ऐसा दिखाता है मानो ये दुनिया लीनियर वे में चल रही हो, व्हेन एक्चुअली एंड एसेंशियली ये यूनिवर्स जस्ट रैंडम इवेंट्स और रैंडम हैपनिंग्स का एक कलेक्शन है। मतलब ये है नॉर्मल दुनिया। आप जन्म लिए, आप थोड़े बड़े हुए, आप स्कूल गए, फिर आप कॉलेज गए, फिर आपको अच्छी सी जॉब मिली, आपकी शादी हुई, आप लाइफ बिताएं और फिर आप ओल्ड हो गए। ये थी नॉर्मल दुनिया, ठीक है। पर अगर क्वांटम लेवल से चीजों को देखें तो ऑर्डर ये होता है, आपकी शादी हुई, आप बूढ़े हो गए, फिर आप कॉलेज गए, फिर आपका जन्म हुआ। आई नो इट डजंट मेक एनी फकिंग सेंस, बट दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस इफ वी अप्लाई द क्वांटम प्रिंसिपल्स टू आवर रियल वर्ल्ड व्हिच इज एसेंशियली जस्ट द क्वांटम वर्ल्ड इन अ ज़ूम्ड आउट स्टेट। इसलिए क्वांटम लॉज एक तरह से हमारे दुनिया के रियलिटी को ही दिखाती है। नंबर 2, मल्टीपल वर्ल्ड्स एंड क्वांटम इमोर्टैलिटी। मल्टीपल वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में आपने तो सुना ही होगा। इसमें ये कहा जाता है कि अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं इस एग्जिस्टेंस में जो कि एक साथ रहते हैं, और उसी में से एक ब्रह्मांड है वो जिसमें आप हो, जिसमें मैं हूँ, जिसमें हम सब हैं। मल्टीपल वर्ल्ड्स हैं जो कि इसी वर्ल्ड का कॉपी है, पर वो दूसरा वर्जन है और उसमें दूसरे सिचुएशंस हैं। मतलब एक यूनिवर्स में आप सुपरस्टार हो तो एक यूनिवर्स में आप जेल में हो, और जितना कुछ आप सोच सकते हो अपने बारे में, जितने वेरिएशंस को आप इमेजिन कर सकते हो, जितने पॉसिबिलिटीज हैं, वो कोई ना कोई यूनिवर्स में एक्चुअली रियल है और आपका दूसरा वर्जन रियल में वहां एग्जिस्ट कर रहा है, और वो यूनिवर्सेस आपसे कनेक्टेड है एट अ बेसिक लेवल। ये हमें ड्रीम्स और एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सप्लेन कर सकता है कि ड्रीम्स नहीं होते बल्कि वो एक अनदर यूनिवर्स का रियल एक्सपीरियंस होता है जो हम लोग ड्रीम के रूप में
बहुत कुछ है। दिस यूनिवर्स, दिस एग्जिस्टेंस, ये दुनिया बहुत अमेजिंग है यार। ह्यूज एवरेट जो कि मल्टीपल वर्ल्ड थ्योरी को क्रिएट किए थे, वो ये कहते हैं कि अगर जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उसका अलग अलग दुनिया एक्चुअल में है, तो एक दुनिया ऐसी भी होगी जहां पर कोई नहीं मरता होगा। ये भी एक इमेजिनेशन है कि हाँ, एक दुनिया ऐसी भी होगी जहाँ कोई नहीं मरता होगा। ये भी एक वेरिएशन है, एक पॉसिबिलिटी है। एवरेट ये भी बिलीव करते थे कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी आप, या फिर कह सकते हो आपका आत्मा, कभी नहीं मरता और हमेशा एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जंप करता रहता है। मतलब अगर कोई इंसान मरता है तो वो इस यूनिवर्स से तो चला गया, बट एक्चुअली में वो सिंपली अनदर वर्ल्ड में चला गया। तो दूसरा जन्म, पूर्ण जन्म, ये सब जो डिबेटेड टॉपिक्स है, इन डिबेटेड टॉपिक्स को भी क्वांटम मैकेनिक्स काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर सकता है। नंबर 1, फ्यूचर इंसिडेंट्स अफेक्ट्स द पास्ट। ये फैक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि ये आपको सदमे में भेज सकता है लिटरली। आपको तो ये तो पता ही होगा कि आपके आज के डिसीजंस आपके फ्यूचर को अफेक्ट करती है, नॉर्मल सी बात है। पर क्वांटम मैकेनिक्स की माने तो अकॉर्डिंग टू डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट्स को यह पता चला कि आपका भविष्य आपके पास्ट को इफेक्ट करता है। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक्चुअली में साइंटिफिकली ट्रू है। अब आपको साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट जो आप अभी देखने वाले हो, वो शायद आपको समझ में ना आए, पर फिर भी लेट्स ट्राई फॉर वन टाइम, क्योंकि ये चीज पूरे दुनिया के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देती है कि ये दुनिया आखिर कैसी है। इसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक गन है, एक डबल स्लिट है और एक बोर्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के थ्रू भेजा जाता है, तब वो सॉलिड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स स्लिट के पार जाने के बाद बोर्ड में वेव के रूप में दिखते हैं। मतलब मैटर, सॉलिड चीज सॉलिड नहीं रहता, बल्कि इनविजिबल वेव एनर्जी बन जाता है, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया भी था, वही वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया एनर्जी से बनी है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब खेला जाता है तभी इनकी रियलिटी हमें दिखती है। तो बैक टू द एक्सपेरिमेंट, अगर नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को सेंड किया जाता है तब तो वो वेव के रूप में दिखती है, पर अगर कोई ऑब्जर्वर रहता है इस साइड, एक ऑब्जर्वर, एक कॉन्शियस अवेयर ऑब्जर्वर, तो वो इलेक्ट्रॉन स्लिट पार करने के बाद भी नॉर्मल पार्टिकल के रूप में ही दिखता है। जी हाँ, पर जब कोई नहीं देख रहा हो तब तो वो वेव फॉर्म में आ जाता है। मतलब द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग ये डिसाइड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में दिखेगा या नहीं। ऑब्जर्वर रहना मतलब वो पार्टिकल के रूप में दिखता है, मैटर के रूप में दिखता है, और नो ऑब्जर्वर मतलब इलेक्ट्रॉन्स वेव बन जाते हैं। वही चीज जो मैंने आपको कहा था कि जब आप स्कूल जाते हो तभी वो स्कूल एक्चुअल में वहां रहता है। जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हो तब वो लिटरली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर स्लिट के उस साइड छुपकर अपने आंखों को बंद करके रहे और अचानक से आंख खोल दे तब क्या होगा? तो क्योंकि स्लिट के इस साइड कोई ऑब्जर्वर नहीं है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली वेव के रूप में ही आना चाहिए। पर जब वो एंड तक जाते हैं तब वहां पर अचानक से अगर कोई ऑब्जर्वर जो अपने आंखों को बंद करके था वो अचानक से अपने आंखों को खोल देता है, तब क्या होगा? तब अमेजिंगली वो पार्टिकल के रूप में ही दिखता है ऑब्जर्वर को। तो देखो, कॉमन सेंस ये कहेगा कि वो आता है वेव के फॉर्म में, क्योंकि स्लिट के इस साइड तो कोई ऑब्जर्वर नहीं है, तो वहां स्लिट के उस साइड अगर कोई ऑब्जर्वर आ भी जाता है तब भी वो वेव के फॉर्म में ही दिखना चाहिए ना, क्योंकि स्लिट ही वो इकलौती जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपना फॉर्म चेंज कर सकता है वेव या पार्टिकल के रूप में। और यहाँ आगे तक आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अपना रूप नहीं बदल सकते। अगर कोई ऑब्जर्वर उस साइड आंखें खोल दे अचानक, तब भी अमेजिंगली वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल के रूप में ही दिखते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स बैक इन टाइम जाकर गन से जब वो निकलता है तब वो नॉर्मल पार्टिकल के रूप में ही निकलता है, और स्लिट पार होने के बाद भी पार्टिकल के रूप में ही रहता है। भले ही इस साइड कोई ऑब्जर्वर नहीं हो तब भी वो पार्टिकल के रूप में ही रहता है, और आगे जाकर वो ऑब्जर्वर जिसका आंख अचानक से खुलता है उसको वो नॉर्मल पार्टिकल के रूप में दिखता है। मतलब नॉर्मली इस साइड कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो वो आगे जाकर वेव के फॉर्म में दिखना चाहिए। और यहाँ सबसे मेन पॉइंट, वो वेव के फॉर्म में ही निकलती है और वेव के रूप में ही यहाँ तक जाती भी है,
आगे तक। पर क्योंकि वहां अचानक से ऑब्जर्वर आ जाता है तो वो पार्टिकल्स टाइम ट्रेवल करके रियलिटी को बदल देते हैं। मतलब फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट कर रहा यहाँ पे। फ्यूचर के इवेंट के चलते पास्ट बदल जाता है। ऑब्जर्वर है, ये फैक्ट इलेक्ट्रॉन्स के पास्ट को बदल देते हैं और इसलिए इस साइड कोई ऑब्जर्वर नहीं होते हुए भी वो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल पार्टिकल के रूप में ही निकलते हैं और पार्टिकल के रूप में ही जाते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा डीप साइंस हो गया, पर आप इस पार्ट को रिवाइंड करके देख सकते हो ताकि आपको और आइडिया लग पाए कि ये था क्या ये। तो इन अ सिंगल लाइन क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि आपका भविष्य आपके पास्ट को बदल सकता है। तो अगर इसे वर्ल्डली लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लो आप एक नॉर्मल से लड़के हो और फ्यूचर में आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तो इससे होता ये है कि लोगों को काइंड ऑफ अभी से फील होने लगेगा कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। दूसरी बात, अभी जिन लोगों के मन में आपके प्रति नेगेटिव विचार है, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब लिटरली आपका पास्ट बदल जाता है और जो लोग आपसे जेलस थे वो बिल्कुल भी बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सक्सेस को देखकर उनका माइंडसेट बदल जाता है, नहीं, बल्कि एट द फर्स्ट प्लेस पास्ट में जाएं तो उनके माइंड में आपके लिए कोई नेगेटिव विचार एट द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं है। एक तरह से आप दूसरे रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हो। वो बदलते नहीं है बल्कि आपका पास्ट ही बदल जाता है और आप एक ऐसी रियलिटी में आ जाते हो जिसमें वो कभी जेलस थे ही नहीं आपसे। रियलिटी शिफ्ट, बाप रे, बहुत डीप है ये क्वांटम फिजिक्स। और यूनिवर्स का एक फैक्ट ये है कि प्यार ही एक दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जो कि स्पेस और टाइम के भी बियॉन्ड है और जो चीज हम सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। ये केमिकल वाले लव की बात नहीं हो रही है और हार्ट के इमोशन वाले लव की बात नहीं हो रही है, बल्कि रियल लव की बात हो रही है। प्यार ही गॉड है जो हम लोगों को जोड़े रखती है और ये प्यार इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और गॉड पार्टिकल जैसी चीजों के भी बियॉन्ड है। एक कड़ी है जो हम सबको जोड़ कर रखती है, जिसे गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, या कोई भी गॉड के नेम को ले लो आप। क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिफाइड फील्ड थ्योरी नामक एक थ्योरी है और इसके अनुसार इस दुनिया में एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी बड़ी कॉन्शियसनेस है जो कि हर पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ी हुई है, जो कि इस एग्जिस्टेंस में जितनी भी चीजें हैं सभी को जोड़ी हुई है। इसे ही आप गॉड कह सकते हो। और ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी साइंस के पूरे दुनिया के पूरे साइंस को एज अ होल ले लो, उन सब में सबसे टॉप थ्योरी है जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। इस फील्ड के बारे में साइंटिस्ट को जानकारी तो है पर 100% नहीं है और साइंस कभी भी इस यूनिवर्स के 100% चीजों को तो नहीं समझ सकता, क्योंकि साइंस इस यूनिवर्स के अंदर की चीज है और वो अंदर की चीजों को ही एक्सप्लोर कर सकती है। जिस कंटेनर में ये यूनिवर्स है उस कंटेनर के बारे में नहीं जान सकती, बल्कि सिर्फ अंदर की चीजों के बारे में जान सकती है। और हमारा दिमाग भी लिमिटेड है, इसलिए जब आप सोचते हो कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या होगा तो इसका आंसर आता है यूनिवर्स का बाहर और स्पेस होगा और स्पेस होगा और स्पेस होगा, उसके बाहर भी और स्पेस होगा, उसके बाहर भी और स्पेस होगा, उसके बाहर भी और स्पेस होगा। आई होप ये वीडियो आपके जिंदगी की सबसे यूनिक वीडियोस में से एक होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और सबके साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।